नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, एसिडिक का स्ट्रेंथ, बेसिक का स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। आशा करता हूं कि आप सब वो रिवाइज कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ा रेजोनेंस को लाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेजोनेंस को क्यों लाना पड़ा। आवाज मतलब सवाल उठ रहा है कि नहीं दोस्तों, रेजोनेंस को क्यों लाना पड़ा। तो बात ये है कि जब हम बॉन्ड एंगल को देखें, ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड होता है क्या होता है दोस्तों, वो छोटा होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है। अब यहां पर देखिए, C1 कार्बन है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड, मान लीजिए कि इसके बीच के जो कार्बन है 1 और 2 के डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड की क्या होती है दोस्तों, एंगल 1.34 होता है, एंगोस्ट्रॉम, राइट। अब जब यहां पर C2 और C3 क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, C2 और C3, ठीक है, यहां सिंगल बॉन्ड है दोस्तों। C2 और C3 में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और C1 और C2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और C2 C3 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका देखें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है दोस्तों वो कितना है, 1.54, ठीक है। जबकि ये थ्योरेटिकल तो ये सही है, ठीक है दोस्तों, ये सब रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है दोस्तों, इसको रियल ना समझे, ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब C1 डबल बॉन्ड C को देखें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना, 1.34 है, राइट दोस्तों। अब इसका जो है C2 और C3 के बीच 1.5 है। अब 1.5 1.34, जब साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो उसको ये पता चला कि जो बॉन्ड लेंथ जो सेकेंड का है, मतलब कि जो पाई का है दोस्तों, और जो सिंगल का है वो क्या है, सेम है। फिर वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। बात समझ रहे हैं दोस्तों या नहीं समझ रहे हैं, बात समझ में आया दोस्तों। ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है दोस्तों। जब थ्योरेटिकल चीजें जब देखी गई तो सिंगल बॉन्ड तो 1.34 है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, और डबल की कितना है दोस्तों, डबल की 1.34 और सिंगल की 1.54 होना यही चाहिए था। लेकिन साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया दोस्तों, क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो वो जब कंफ्यूज हो गया तो इसीलिए रेजोनेंस का उत्पाद हुआ, मतलब रेजोनेंस आया, राइट। तब फिर जाकर रेजोनेंस का क्या हुआ, खोज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दोनों का क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंट हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि सेम हो गया, सॉरी। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सेम आ गया, तो फिर रेजोनेंस क्या हुआ दोस्तों, रेजोनेंस को लाया गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या दोस्तों, C1 C2, ठीक है, यहाँ पर ये इसके क्या दोस्तों, इक्विवेलेंट है, राइट, मतलब इक्वल है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, राइट। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया दोस्तों तो क्या हुआ, सभी बॉन्ड इक्वल पाया गया, राइट ना। इसका भी बॉन्ड लेंथ और इसका भी बॉन्ड लेंथ, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आ गया। जैसे कि यहाँ पर C1 कार्बन और C2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और C2 और C3 के बाद कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है। तो जब दोनों का एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो बॉन्ड लेंथ सेम आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंट, तब क्या हुआ, साइंटिस्ट जो था उसको कंफ्यूजन आ गया कि ये क्या हो गया। तब जाके रेजोनेंस का क्या हुआ दोस्तों, उत्पादन हो गया, ठीक है, रेजोनेंस आया, राइट। बात समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों C डबल बॉन्ड O, यहां पर बात करेंगे दोस्तों हम, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ये क्या है दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर डेंसिटी से क्या होता है दोस्तों, लोअर डेंसिटी की ओर फ्लो करता है। जैसे कि अगर कोई ज्ञान बांटेगा दोस्तों, जो ज्यादा ज्ञानी होगा वही तो दूसरे कम, मतलब कि जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो कम को ज्ञान देता है। हमारा ज्ञान भी तो इसी तरह फ्लो करता है। उसी तरह क्या दोस्तों, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब कि रेजोनेंस क्या करता है, ये क्या है, पाई का है, ठीक है, पाई शिफ्टिंग, राइट। हम कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, राइट दोस्तों। या फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी कह सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ दोस्तों, डीलोकलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करते हैं हम,
पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर ठीक है दोस्तों, ये पाई बॉन्ड यहां था, इसको हम शिफ्ट कर कर क्या किए, यहां पहुंचा दिए, ये भी तो पाई बॉन्ड ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग हो जा सकता है, या पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लो हो रहा है, राइट, या फिर क्या हो रहा है दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, राइट, बात समझ में आ गया। अब यही जब हम इस डायग्राम में बताएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं ये डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये दोस्तों, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, डॉट 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 दिखा देते हैं। बात समझो, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बात हो गया दोस्तों। तो आप एक बात आप समझ ली कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस क्या कहता है, रेजोनेंस कहता है कि इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा, ज्यादा से क्या होगा दोस्तों, कम की ओर फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां ज्यादा होगा वो क्या करेगा, लोअर डेंसिटी की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों C1 और C2। ठीक है, C1 कार्बन है ये, और ये C2 कार्बन है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो C1 C2 के पास क्या है दोस्तों, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये यहाँ पर ज्यादा है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, 2 और 3 की ओर फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा, मतलब कि C1 C2 क्या है दोस्तों, हमारा हायर डेंसिटी है। C1 C2 क्या है, हायर डेंसिटी। और C2 C3 क्या है दोस्तों, हमारा C2 C3 क्या है, लोअर डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है दोस्तों, कम है, तो यहाँ हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर फ्लो करेगा। तो ये हमारा पाई बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, डीलोकलाइजेशन कर दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, HC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा दोस्तों, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या दोस्तों, ये हायर डेंसिटी, यहाँ पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हायर से लोअर की ओर जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर बनाएंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका शिफ्टिंग हो गया। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हायर डेंसिटी, यहाँ लोअर है, तो हायर से लोअर क्या करेगा दोस्तों, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा ज्ञानी होता है दोस्तों, वो क्या करता है, कम ज्ञानी को ज्ञान देता है। इसी तरह जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसी का तो शिफ्टिंग होगा। जो खुद ही भिखारी है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, दूसरे को थोड़ी देगा। बात समझ में आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर शिफ्टिंग हो गया, तो अगर हम इसको बताएं, HCO, यहाँ डेल्टा माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ डॉट 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 डॉट, ये क्या दोस्तों, पाई बॉन्ड, राइट, पाई बॉन्ड की क्या होगी, यहाँ से शिफ्टिंग हो गई। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है दोस्तों, हायर डेंसिटी से क्या हो रहा है, लोअर डेंसिटी की ओर क्या हो रहा है दोस्तों, शिफ्टिंग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, हायर डेंसिटी से, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सब बातें जान ली, क्यों रेजोनेंस का लाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो था वो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो क्या दोस्तों, डिफरेंट था, होना चाहिए था। लेकिन जब प्रैक्टिकली साइंटिस्ट देखा तो सेम आ गया, तो फिर वो कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे हो गया, फिर रेजोनेंस का उत्पाद हुआ। ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस आया।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर हम पढ़े। अब इसमें क्या दोस्तों, ये हो गया कि ऑल बॉन्ड्स क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि सभी बराबर हो गए। बात समझ में आया, कोई ना इसका सभी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, हमें रेजोनेंस को लाना पड़ा। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं। दोस्तों अब यहां देखते हैं, ठीक है, आइए। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर जो है दोस्तों, यहां CO बॉन्ड जो है ये क्या है, मोर बॉन्ड लेंथ है। C डबल बॉन्ड में क्या है दोस्तों, लेस बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बन रहा है। और यहां C सिंगल बॉन्ड हो है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, मोर बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर क्या करते थे, मोर डेंसिटी जहां होगा, मतलब यहां मोर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, मोर डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, लेस की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, मोर से क्या होगा, लेस की तरफ शिफ्ट हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहां ओ नेगेटिव, तो यहां पर तीनों आइटम क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये शिफ्टिंग हो जाएगा, तो यहां डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी डेल नेगेटिव, यहां भी डेल नेगेटिव। ठीक है, ये जो हो रहा है दोस्तों, यहां से यहां तक की जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है दोस्तों, हमारा रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है दोस्तों, काल्पनिक चीजें हो रही है, मतलब कि हवाई बातें चल रही है। ठीक है, ये जो आया लास्ट में जो रिजल्ट आया दोस्तों, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये जो होता है ये रियल होता है, ये रियल स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या था, हाइपोथेटिकल हो रहा था, मतलब कि हवाई बात कर रहे थे कि ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारा सपना बना लेते हैं हवा में, तो ये सब हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल है। और इससे जो ये बना है, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ये रियल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हाइपोथेटिकल होता है। राइट, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया यहां तक। सबसे पहला स्टेप, रेजोनेंस क्या है दोस्तों, रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को ही तो डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक का क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन करता है। ठीक है, रेजोनेंस जो है दोस्तों वो क्या करता है, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन of pi electron is known as resonance। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है तो वहां हायर डेंसिटी होगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है या डीलोकलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या रेजोनेंस क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। अब सेकेंड देखते हैं दोस्तों, सेकेंड हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें ये तो हो गया कि रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन पाए। यहां पर क्या दोस्तों, टेम्पोररी इफेक्ट लग रहा है या परमानेंट लग रहा है, तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा परमानेंट इफेक्ट लगता है। ठीक है दोस्तों, यहां क्या हो रहा है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं दोस्तों, ये इंटरमोलिकुलर फिनोमेना है दोस्तों या इंट्रामोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर क्या होता है दोस्तों, जो दो अलग अलग मोलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या हुआ, जो एक ही मोलिक्यूल से बना हुआ है। अभी मैंने जो भी एग्जांपल किया उसमें सारा मोलिक्यूल क्या था, एक ही का बना हुआ था। यहाँ भी सारा सेम मोलिक्यूल है कि नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन 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 ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या दोस्तों, इंटरमोलिक्यूल है। इंटरमोलिक्यूल उसे कहते हैं जो दो अलग अलग मोलिक्यूल से बना हो। इंट्रा वो होता है जो एक ही मोलिक्यूल से बना हो। ठीक है दोस्तों, तो रेजोनेंस में जो हम पढ़ रहे दोस्तों, यहाँ पर ये सारा एक ही मोलिक्यूल से हो रहा है, तो इंटर होगा या इंट्रा होगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इट इज ए इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इट इज ए इंट्रा
मोलिक्यूलर फेनोमेना। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा बात आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा क्या हो रहा है, हाइपोथेटिकल हो रहा है, और ये जो होता है ये हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड हमारा रियल होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। मैंने आपको बताया ये हवा हवाई बातें हो रहा है, ये रियल बातें नहीं है। ये जो आया ये क्या हमारा दोस्तों, ये रियल होता है। तो हम क्या लिख, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ओनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल। ओनली हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, रियल होता है। मैं आपको बताया ओनली क्या होगा दोस्तों, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल होगा, बाकी हमारा हाइपोथेटिकल होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा हाइपोथेटिकल होता है और हाइब्रिड हमारा क्या होता है, रियल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट स्टेबल होता है या फिर लेस स्टेबल होता है, ठीक है दोस्तों। जो जितना मोस्ट स्टेबल होगा दोस्तों वो क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा मैक्सिमम रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है दोस्तों। जो जितना मोस्ट स्टेबल होगा, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मोस्ट स्टेबल, ठीक है दोस्तों, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है दोस्तों। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो जो है हमारा हाइब्रिड में क्या करेगा दोस्तों, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये सब टाइप हो गया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। चलिए आप इसको नोट्स कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ करेंगे दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे हम कि कहाँ रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है दोस्तों। उसका हम उसके बारे में आप जानेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूँ दोस्तों। 5 पॉइंट हमने कर लिया था रेजोनेंस के बारे में। अब 6th क्या होगा दोस्तों, 6th हमारा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो हमारे, ये तो हाइपोथेटिकल बातें चल रही दोस्तों, मतलब काल्पनिक बातें हैं, ये रियल है, ठीक है दोस्तों। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जिसकी कोई मतलब स्टेबल भी कौन होगा दोस्तों, कोई जिसका वजूद किसका होता है, जो रियल में होता है। और जो चीज हाइपोथेटिकल हवा हवा में बातें कर रहे हैं वो तो हम रियल नहीं हो सकता दोस्तों। बात समझ में आ रहा है। तो जिसका अस्तित्व होगा इस दुनिया में उसी की तो कुछ होगी। अब जिसका कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में क्या बात करना, ये तो हाइपोथेटिकल बातें, हवा की बातें हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसका क्या, क्यों हम इसका यूज करें दोस्तों, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप बात करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, किसका बात करेंगे दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो आइए देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्या कंडीशन होना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
क्यों होना चाहिए, क्या हो रहा था उसके बारे में तो जान लिए, क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था वो भी जान लिए, यहाँ होना क्यों चाहिए, ठीक है, वो भी जान लिए। लेकिन अब हमको इसका यूज कहाँ करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा उसके बारे में जानेंगे। कहाँ फॉर्म रेजोनेंस देयर मस्ट बी कंजुगेशन, जहां पर रेजोनेंस होगा वहां कंजुगेशन मस्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, 5 बताऊंगा, ऐसे 7 होता लेकिन ज्यादातर 5, ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पहला होता है पाई सिग्मा, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज। चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या है, ये पाई है, ये हमारा क्या है, सिग्मा है, यहां माइनस चार्ज है, तो यहां रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है दोस्तों, यहां लग रहा है या नहीं, कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा चार्ज का है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा वही रेजोनेंस लगेगा, मस्ट बी कंजुगेशन तो होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये बेंजीन है हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ CH2 लगा दिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस, यहाँ पर भी पाई है दोस्तों, यहाँ ये पाई बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ भी पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या है दोस्तों, कंजुगेशन हो रहा, तो यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस लगेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब सेकेंड देखते हैं दोस्तों, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड और क्या होगा दोस्तों रेजोनेंस के लिए, अगर आपको पाई सिग्मा या इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ठीक है दोस्तों, लोन पेयर, सॉरी, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड NH2 पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये पाई हो गया दोस्तों, ये सिग्मा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर, तो यहाँ कंजुगेशन हो रहा है, तो जहां कंजुगेशन होगा दोस्तों वहां रेजोनेंस होगा, तो यहाँ भी रेजोनेंस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमारा CH2 है डबल बॉन्ड CH, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। अगर और हम एग्जांपल ले दोस्तों, यहाँ ये बेंजीन है, इस पर OH लगा हुआ, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये पाई हो गया दोस्तों, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ भी कंजुगेशन होगा दोस्तों, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। पाई ये पाई बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं, 5 बताऊंगा दोस्तों, ये सेकेंड था, थर्ड देखते हैं, पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल ले CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पाई है, पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर हम ये हमारा थर्ड हो गया दोस्तों, ठीक है, या फिर यहाँ देख ले आप, बेंजीन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या दोस्तों, ये क्या है हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस हो रहा, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन, रेजोनेंस होगा। फोर्थ देख लेते हैं दोस्तों, फोर्थ हमारा क्या है दोस्तों, अगर पाई सिग्मा अगर पॉजिटिव चार्ज हो दोस्तों, तो फिर भी क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, हमारा पाई है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा।
ठीक है दोस्तों, ये सब कंडीशन है, ठीक है, रेजोनेंस को पहचानने के लिए कि हम कैसे जान सकते हैं कहाँ कंजुगेशन कहाँ रेजोनेंस होगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, यहाँ पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है? आपको बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? अगर बात समझ में आ रहा है दोस्तों तो हाँ लिखे कमेंट बॉक्स में प्लीज, ठीक है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, सभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को प्लीज। अब दोस्तों फिफ्थ देखते हैं, लास्ट है, ठीक है। अगर आपको पाई सिग्मा फ्री रेडिकल दिख जाए, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये पाई बॉन्ड है दोस्तों, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल दिख जाए तो फिर भी क्या होगा दोस्तों, रेजोनेंस होगा। जैसे दोस्तों और मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, यहाँ फ्री रेडिकल है दोस्तों, यहाँ पाई है, यहाँ पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस है। बात समझ में आ रहा दोस्तों? जैसे कि दोस्तों और मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, ठीक है दोस्तों, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या है दोस्तों, फ्री रेडिकल, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, रेजोनेंस होगा। बात समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, वहां भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, वहां भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी लोन, यहाँ पर भी रेजोनेंस, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों, या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। रेजोनेंस को इससे हम कहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है, कहाँ रेजोनेंस से पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। आपके बीच में डेली आता हूँ, डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, लेक्चर वाइज लोड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 आपको देखेंगे। इसके प्रीवियस मैंने आपको करवाया था आइसोमरिज्म, उसका ओल्ड टू ओल्ड लेक्चर है, आप उससे जाकर देखें, ठीक है दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि जो प्रेजेंट में चल रहा था दोस्तों, आपका सेकेंड शिफ्ट का मैंने सारा क्वेश्चन कराया, हर शिफ्ट का, वो जाकर देखें आप। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए सारा चीज़ ला रहा हूँ। तो हम आपसे एक उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।